हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ सितंबर। ओके, सो प्रैक्टिकल वर्गो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। Let's get started. We request the angels to bless the reading and guide the reading. We want only love, light and protection around this reading. 7 cards. Monday, Moon. Tuesday, Page of Wands. Wednesday, Strength card. Thursday, Six of Pentacles. Friday, Ten of Swords. Saturday, Empress. And Sunday, we have the Five of Swords. What's happening, Virgos? Overall energy for the week, Two of Wands की है. Okay, so let's get started. What do I see here? Virgos, Two of Wands से मुझे लग रहा है जहाँ आप हैं इस वक्त आप सेटल्ड नहीं हैं. ओके, सेटल्ड फील नहीं कर रहे हैं इवन इफ आप अपने परमानेंट एड्रेस पे हैं. ओके, सो कहने को तो वो आपका घर है एंड फॉर अ लाइफ टाइम आपका घर है एंड आपको सेटल्ड फील करना चाहिए. बट मुझे लग रहा है जहाँ आप हैं वहाँ खुश नहीं हैं. वहाँ रह के अब आप कुछ मूव करने की सोच रहे हैं बिकॉज द पर्सन जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ पर मेंटली प्रेजेंट नहीं है. मेंटली इमोशनली ओके, फिजिकली है लेकिन मेंटली इमोशनली एंड उसकी नज़र कहाँ है? सामने कहीं और. सो दिस इज़ ही इज़ जस्ट लुकिंग आउट टू द होराइजन. या तो आप शिफ्ट करने की सोच रहे हैं या कोई नई जगह पे घर लेने की सोच रहे हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, किसी तरह की मूव आप सोच रहे हैं. ओके, एंड ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है. मे बी आप जिस जॉब में हैं वहाँ खुश नहीं हैं एंड यू आर लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई और ऑफर्स हों या ओपनिंग्स हों तो आप वहाँ ट्राई कर सकें. ओके, सो दिस पर्सन इज़ रेडी टू गो. आई फील कुछ प्रेजेंट सिनारियो से अनसेटल्ड फील करने की वजह से ये पर्सन तैयार है वहाँ से निकलने के लिए. सो आप भी तैयार हैं कहीं से निकलने के लिए, कहीं और जाने के लिए. एंड इमोशंस थोड़े आपके अभी अनसेटल्ड हैं. यू आर फीलिंग अनसेटल्ड ओके इमोशनली. सो यस, थोड़े से ट्रबल्ड आप लग रहे हैं. नॉट बिकॉज कुछ भी गलत है आपके अराउंड, सब कुछ ठीक है, बट येट कुछ आपका सोल शायद डेस्परेट है कुछ नए एडवेंचर का या नई जगह का या नए जॉब का या एक नए चैलेंज का. कुछ तो है जो आपको ड्राइव कर रहा है एक नई दुनिया में ले जाने के लिए. ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. द मून, कैंसर एनर्जी. सो मे बी देर इज़ अ कैंसेरियन इन योर लाइफ, कोई भी हो सकता है. एंड आई फील ये पर्सन, इफ़ यू गेट इन टच विद दिस पर्सन, मे बी आपकी ये जो कन्फ्यूजन है इसको लेके आप शायद इस पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए. ओके, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है विद द मून एनर्जी ये बात करता है अभी चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होने की. सो अभी भी आप सोच रहे हैं, आपके डाउट्स हैं एंड फ्यूचर थोड़ा अभी अनसेटल्ड लग रहा है. प्रेजेंट सेटल होना चाहिए येट अनसेटल्ड फील कर रहे हैं. एंड फ्यूचर क्या होगा, कहाँ होंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, क्या मूव करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा वो भी अभी थोड़ा क्लियर नहीं है.
ओके, सो मून इज़, अभी आपके काफ़ी डाउट्स हैं कि करूं या ना करूं, ये मूव करूं या इज़ इट वर्थ इट, क्या सही है, करनी भी है, मन भी यहाँ जहाँ है वहाँ नहीं लग रहा है, करनी भी है मूव, बट येट आपके उसमें भी डाउट्स हैं. सो मून कार्ड इज़ ऑल अबाउट फियर्स. आपको जो चीज़ें रोक रही हैं एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ें पुश कर रही हैं. सो कुछ कुछ केओस है आपके अंदर, आई फील दिल में दिमाग में कुछ केओस चल रहा है. एंड लाइक आई सेड, कोई कैंसेरियन भी हो सकता है जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 3 कार्ड्स लेते हैं. We have the 5 of Pentacles. We have the Hierophant, Taurus energy. And we have the 6 of Swords. Yes, again movement की बात है यहाँ. आप जहाँ हैं वहाँ शायद आप थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं. ओके, हेल्थ इशू भी हो सकती है. शायद आप मूव करना चाहते हैं अपने कोई लव्ड वंस के पास. आपकी बाकी फैमिली शायद कहीं और रहती है एंड उनके क्लोज़र कोई विसिनिटी में, नेबरहुड में, सोसाइटी में आप घर लेना चाहते हैं ताकि क्लोज बाय हो जाएं सारे रिलेटिव्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड आपकी हेल्थ कंसर्न्स भी हैं शायद. सो उसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं. मून कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. आई फील आप लो फील कर रहे हैं. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थाट्स, अपने थाट्स में उलझे हुए हैं. थोड़ा अकेलापन भी मुझे लग रहा है. 5 स्पेशली 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये अकेलेपन की ही बात करता है ये कार्ड. सो यू आर रेडी टू गिव समथिंग अप फॉर समथिंग एल्स. ओके, आप अल्टीमेट अपनी पीस चाहते हैं. एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं या ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं जहां आपको खुशी मिले. वो खुशी आपको वर्गोज मुझे दिख रहा है यहाँ प्रेजेंट सिनारियो में नहीं मिल रही है. किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन है. कुछ भी कॉज हो सकता है. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सबकी सिचुएशन अलग होगी. रीज़न चाहे जो भी हो, बट यू आर नॉट फीलिंग सेटल्ड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी. वो सेटिस्फैक्शन नहीं है अंदर से. ओके, ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ wands. पेज ऑफ wands, यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैसेज, कॉल, किसी कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे हैं. शायद आपने कोई नए जॉब के लिए अप्लाई किया है या नई प्रॉपर्टी के लिए कुछ इंक्वायरी भेजी है, उसका जवाब आप वेट कर रहे हैं. ओके, ये मूव से रिलेटेड ही कुछ कम्युनिकेशन. यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू जो भी आप करने वाले हैं, न्यू स्टेप जो आप ले रहे हैं नई दुनिया में, नए घर में, नए जॉब में, उसको लेके कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन ट्यूसडे को आ सकती है जिसकी आप वेट कर रहे थे. डेथ कार्ड, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी. एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स. अगेन दिल खुश नहीं है. इवन दो आप स्टेप्स भी ले रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बस अकेला अनसेटल फील नहीं कर रहे हैं, आप स्टेप्स भी ले रहे हैं. ओके, कुछ तो है, आपने सोच लिया है, ठान लिया है, लेकिन येट यू आर फीलिंग अलोन एंड पूरी तरह से ये चीज़ भी आपको खुशी नहीं दे रही है. वाई एम आई फीलिंग कि जहाँ आप हैं आप अनसेटल्ड हैं, लेकिन जो स्टेप आप ले रहे हैं उसमें भी आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं एंड खुश नहीं हैं आप. सो बोथ वेज आई फील. ऐसा भी नहीं है कि ये मूव करते हुए, ये जो नया स्टेप आप ले रहे हैं, तब आप बहुत होपफुल हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं. ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है, चेंज इज़ कमिंग फॉर श्योर, और ये आप खुद ला रहे हैं, ये आप खुद के डिसीजन से ये चेंज ला रहे हैं. ओके, ये लाइफ इज़ नॉट डूइंग दिस टू यू, ये आप खुद डिसाइड करके ये मूव कर रहे हैं फॉर सम रीजंस. ओके, बट द कॉइन सेज प्रैक्टिकल वर्कोज. सो डेफिनेटली ये जो भी आपके रीजंस होंगे प्रैक्टिकल ही होंगे. ओके, लेकिन बस एक चीज़ यहाँ गड़बड़ है
कि जो आप कर रहे हैं आप उसमें भी खुश नहीं है पूरी तरह। अब वो नहीं होगा तो फिर व्हाट इज़ द यूज़। वो चीज़ आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करनी है, अंदर अंदर अपने झांकना है एंड सॉर्ट करना है कि कहाँ किस जगह खुशी मिलेगी, वहाँ रहना है। ओके। बट अगर कहीं भी खुशी नहीं मिल रही है तो आप बस एक जगह से दूसरी जगह हॉप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन चेज कर रहे हैं हैप्पीनेस, लेकिन वो मिल नहीं रही है फॉर सम रीज़न। सो इसलिए कुछ इनर वर्क, आई फील इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इमोशन सॉर्ट करने की ज़रूरत है कि क्या व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, और क्या चीज़ वो सॉर्ट कर सकती है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस, किस तरह का जॉब, किस तरह का की सिनारियो या घर। वेंसडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ हेल्थ का मुझे लगा था थोड़ा हेल्थ स्केयर भी है, लो फील कर रहे हैं। यू हैव टू बी स्ट्रांग, अगर ये स्टेप लेना ही है तो अब हिम्मत से लेना है। ओके। अपना पूरा जो भी एनर्जी है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, वो लगा देनी है। क्योंकि अब डिसाइड किया है तो स्टेप्स अब लेना है तो पूरे दिल से लेना है। ओके। द वर्ल्ड कार्ड अगेन, एक साइकिल एंड हो रही है, कुछ आप ख़त्म कर रहे हैं, एक फेज़ ऑफ लाइफ, एक जगह पे या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी जर्नी एंड कर रहे हैं एंड एक नई जर्नी पे एम्बार्क कर रहे हैं। ओके। एक न्यू बिगिनिंग। वी हैव द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। एंड वी हैव द फूल। यस, रीजन सही होने चाहिए वर्गोस। मुझे लग रहा है यहाँ रीजंस ही क्लियर नहीं है आपके, यू आर कंफ्यूज। एंड ये चारों ही मेजर आर्काना है, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, लवर्स, फूल। ये चारों मेजर आर्काना है, दैट मीन्स ये बहुत आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन है। सो ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बट लाइक आई सेड, ये डिसीजन, ये मूव आपकी ट्रबल्स को उसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन आपका वो खुशी भी नहीं आ रही है। सो वो ट्रबल्स, वो दुख, वो अनसेटल्ड फीलिंग ख़त्म भी नहीं हो रही है। सो थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन है। यू आर बीइंग ब्रेव, आप तो ब्रेव होके स्टेप ले रहे हैं कि यस चलो अब डिसाइड कर लिया है, लेट्स गो अहेड विद द प्लान। सोच समझ के करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बिकॉज लवर्स कार्ड हमें बताता है कि हमारे रीजंस सही होने चाहिए। ये जो भी आप चॉइस कर रहे हैं लाइफ में, इसके पीछे का रीज़न क्लियर होना चाहिए। और वही चीज़ मैंने कहा था कि वही चीज़ क्लियर नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। अगर यहाँ खुश नहीं है तो वहाँ खुश होंगे, और वहाँ मूव कर रहे हैं तो वो मूव करते हुए भी पूरी तरह खुश नहीं है। सो रीजंस यहाँ पर यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इनर वर्क कीजिए कि क्या सही रीजंस हैं एंड सही एक्शन है। बिकॉज प्लंज तो आप ले रहे हैं, ये नई दुनिया में जो छलांग आप ले रहे हैं। ओके। रिस्क तो आप ले रहे हैं, यू आर बीइंग अ ब्रेव हार्ट कि चलो ये एटलीस्ट ये जो सिनारियो सर्व नहीं कर रहा है मेरे को, इससे तो निकला जाए। ओके। सो यू आर coming out of one particular cycle, one particular phase, one particular job, one particular scenario या one particular home, वहाँ से आप निकल रहे हैं। ओके। थर्सडे we have the 6 of Pentacles. I feel this is your energy. I feel थोड़ी गिविंग एनर्जी में है, लविंग एनर्जी में है, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं आप। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। We have the 10 of Swords. Virgos, I feel health साथ नहीं दे रही है या मूड साथ नहीं दे रहा है, दिल साथ नहीं दे रहा है, दिल खुश नहीं हो पा रहा है। Knight of Pentacles, yes, किसी की आप हेल्प करने निकले हैं। And we have the 8 of Wands. Yes, कुछ एक्शंस आप ले रहे हैं। मेजर कम्युनिकेशन भी हो सकती है थर्सडे को। किसी से यू आर गेटिंग इन टच विद, किसी को मैसेज कर रहे हैं। शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत है, शायद ये आप नहीं हैं। समबडी नीड्स योर हेल्प, आपको लग रहा है किसी को हेल्प की ज़रूरत है एंड यू आर ऑफरिंग दैट हेल्प। ओके। अपनी हेल्प, अपनी असिस्टेंस, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस है
चाहे आपकी प्रेजेंस इज़ रिक्वायर्ड, आपकी डिसीजन मेकिंग में शायद किसी को मदद चाहिए, जिस भी वे में मदद चाहिए इस पर्सन को, चाहे केयर चाहिए, ये पर्सन शायद बीमार है या नॉट डूइंग वेल। सो जो भी तरह की मदद चाहिए आप जा रहे हैं ऑफ़र करने। सो मुझे वही लगा था, आप बहुत गिविंग एनर्जी में हैं, कुछ करना चाहते हैं। ओके, एंड फॉर दैट मैटर आई फील ये जो आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, गिविंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बिकॉज जब हम गिविंग एनर्जी में होते हैं, गिविंग मोड पे होते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो एक एक अलग तरह की खुशी हमारे पास आती है, ब्लेसिंग्स आती हैं एंड क्लैरिटी आती है लाइफ में। ओके, सो हमारा रास्ता क्लियर होगा जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। सो आई फील आप अपने अपनी कन्फ्यूजन से ब्रेक लेके यहाँ पर कुछ अच्छी इंटेंशन से किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो यस, बहुत मेजर कम्युनिकेशन है या एक्शन है, एक्शन ले रहे हैं आप किसी की तरफ थर्सडे को। फ्राइडे, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन समबडी इज डाउन एंड आउट, तबीयत की वजह से या इमोशंस की वजह से। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 4 ऑफ wands, the 8 of cups, and we have the 8 of pentacles. Virgos, आप कुछ ओवरडू कर रहे हैं, समथिंग यू आर ओवर इंडल्जिंग इन। जो भी आप करते हैं, लाइन ऑफ वर्क में है या ये जो आप टास्क उठा रहे हैं, शिफ्टिंग का या जॉब चेंज का या जो भी है, उसमें आप इतना ज़्यादा मेहनत डाल रहे हैं कि लिटरली आप खुद को थका रहे हैं। लुक एट यू आर एग्जॉस्टेड। ओके, बिल्कुल थक चुके हैं आप, एंड फिर भी जो करना है सो करना है। शायद आपने टास्क ऐसा उठाया है कि वो बीच में रोका भी नहीं जा सकता। तो वो चीज़ अगर शिफ्टिंग, यू आर इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग होम्स, तो वो भी बीच में आप रोक नहीं सकते हैं। जो करना है वो करना है, सो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, थक रहे हैं। एनर्जी, अपना स्टैमिना को आप अपनी अपनी हाईएस्ट लिमिट तक ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो बीच में थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, बट आई फील आप चलते जा रहे हैं बिकॉज आप सोच रहे हैं कि एक बार ये हो जाए तब रेस्ट करेंगे, तब सेलिब्रेट करेंगे, खुश तब हो लेंगे। ओके, सांस तब ले लेंगे। सो अभी आप बिल्कुल चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है एक बार हो जाए, चलो कर लेते हैं, जितना भी थकान है बाद में निकाल लेंगे। फ्राइडे वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, लिब्रा एनर्जी इज हियर। सो ये कोई लिब्रा हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर ये आपकी एनर्जी है। आप रेस्ट ले रहे हैं, ये जो मच नीडेड आपको ब्रेक चाहिए थी, आप खुद में इंडल्ज कर रहे हैं, खुद को इंडल्ज कर रहे हैं, अपनी अपनी फेवरेट चीज़ों में, अपने हॉबीज़ में, या जो भी आपको पसंद है करना, उन चीज़ों में आप इंडल्ज कर रहे हैं, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, लाइट फील कराने के लिए, फ्रेश फील कराने के लिए। बिकॉज काफ़ी टाइम से आई फील हेल्थ कंसर्न भी रहा है, एंड मेहनत भी बहुत की है आपने, इमोशनली मेंटली भी थोड़े ट्राइंग सिचुएशन ही रही है, बिकॉज केओटिक रही है, बिकॉज आप ना इधर हैं ना उधर हैं। सो काफ़ी कन्फ्यूजन में भी रहे हैं। सो उस चीज़ को अब आप थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। ओके, उस चीज़ की वजह से खुद को रेस्ट दे रहे हैं। Let's get the clarifiers. The Emperor, Aries energy, Empress and the Emperor. Wow. The Hanged Man, Pisces energy, and we have the Chariot, Cancer energy. So Cancer शुरू में भी था with the Moon. So what do we have here? Empress and the Emperor, the Hanged Man and the Chariot. There is someone with you. मुझे लग रहा है शायद with the Empress and the Emperor कोई है आपके साथ, या तो इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं,
इस पर्सन की तरफ आप बढ़ रहे हैं विद द चैरियट एनर्जी. यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग गुड. ये हैंगमैन एनर्जी, ये अगेन ओ माय गॉड, वाओ. मेजर आर्काना, मेजर मेजर मेजर, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, एंड अगेन एम्प्रेस मेजर आर्काना एंड क्लैरिफाई करने के लिए मेजर मेजर मेजर. सो वर्गोस, दिस इज बिग, दिस इज बिग. ये तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है. ये जो भी आप एक फेज़ ख़त्म कर रहे हैं, नए फेज़ में जा रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ये चीज़ आपके लाइफ को बिल्कुल बदलने वाली है, ये आप भी जानते हैं. ओके, एंड आई फील विद द हैंगमैन एनर्जी आप यहाँ पर चीज़ों को एंड लोगों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पहले आपने कुछ मिस कर दिया या समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से शायद कुछ कन्फ्यूजन्स हुई, कुछ रिश्ते दे फेल अपार्ट, एंड अब वो आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं. बिकॉज ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये जो लविंग एंड गिविंग एनर्जी है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ये आपकी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट आपका है. सो ये आप अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं आई वॉज रॉन्ग या मेरी अप्रोच गलत थी. वो चीज़ आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यहाँ पर यस, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं इस एग्जॉस्टिंग, ये जो भी साइकिल चल रही है आपकी, उससे ब्रेक ले रहे हैं, खुद को पैम्पर कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं. एट द सेम टाइम आपको सोचने का भी वक्त मिल रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, क्या सही करना है, क्यों आप इतने अनसेटल्ड हैं, और सेटल्ड फील करने के लिए क्या करना है, क्या एक्शन लेना है. ओके, सो यहाँ पर दूसरों के बारे में भी आप सोच रहे हैं. दैट इज़ रियली गुड, बिकॉज सारा फोकस कंटिन्यूसली जब हम अपने पे रखते हैं तो वो और केओटिक थॉट्स एंड माइंडसेट हो जाता है. बट यहाँ पर जब फोकस हम दूसरे पे रखते हैं, गिविंग एनर्जी, गिविंग मोड में आते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी कही थी, तब हमें बेटर फील होता है. ओके, बिकॉज गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग. सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आप दूसरों के बारे में आप सोचना शुरू कर रहे हैं. संडे वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. मेजर कॉन्फ्लिक्ट या फिर वर्बल फाइट या डिसएग्रीमेंट को दिखाता है ये कार्ड. या तो ये चीज़ हो चुकी है जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये चीज़ संडे को किसी के साथ हो रही है, आपके कोई डिसएग्रीमेंट हो सकती है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं. ओके, सो ये स्टेबल एनर्जी में आप हैं. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, and we have the 9 of cups. Beautiful. So yes, again intention दिख रही है आपकी. ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तभी मेरे मुंह से निकला कि ये शायद हो चुका है, ये संडे को नहीं हो रहा है, ये चीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद आप अनसेटल्ड हैं. एंड अब थोड़ा सा वो अवेकनिंग आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है. इट्स डॉनिंग अपॉन यू कि यस, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत हुआ, वो सोचने का वक्त भी मिल रहा है. एंड आप गिविंग मोड में भी आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स. एंड दिस इज़ यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है. आप प्रॉस्परस हैं, आप स्टेबल हैं, एंड येट आप अनसेटल्ड हैं. अब ये क्यों है? क्योंकि रिश्ते सेटल्ड नहीं हैं, फैमिली में कुछ किसी तरह का कुछ डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड वो चीज़ अब आप रिजॉल्व करना चाहते हैं 9 ऑफ कप्स के साथ. मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आई फील वर्गोस आपकी यही आ रहा है कि इंटेंशन आपकी चेंज हो रही है, एंड आप एक्शन लेना चाह रहे हैं. ओके, सो वही चीज़ इस हफ्ते भी सेम चीज़ चल रही है कि यस, आपकी थिंकिंग शायद चेंज हो रही है कहीं किसी लेवल पे, चाहे जितना भी, थोड़ा या ज़्यादा, बट देर इज़ अ शिफ्ट, देर इज़ अ चेंज. ओके, इंटेंशन चेंज हो रही है, थिंकिंग चेंज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है.
दूसरे को आप समझने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज़ रियली गुड। बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, सब अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सिनारियो हो चुका है शायद, बट अब आप चीज़ें कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं। लेट्स गेट एन एडवाइस कार्ड। मोनोलॉजी ऑरेकल से एडवाइस कार्ड लेते हैं। One card for Virgos. Work through your fears. Work through your fears, Virgos. ये क्या है, क्या चीज़ है जो आपको इतना अनरेस्ट फील करा रही है, अनसेटल्ड फील करा रही है, कहीं भी खुश फील नहीं करा रही है। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे हैं, बोथ वेज कुछ है आपके कंफ्यूजन्स, केओस अंदर। एंड तभी मैंने कहा था कि इंटरनल वर्क ज़रूरी है। ओके, सो अंदर फोकस करना ज़रूरी है बिफोर यू फोकस ऑन द आउटसाइड। दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, जॉब में क्या हो रहा है, वो बात की बात है। पहले आपके अंदर क्या हो रहा है, दिल में क्या हो रहा है, दिमाग में क्या हो रहा है, इमोशंस को, फीलिंग्स को, थिंकिंग को सॉर्ट कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्गोज। सो I can only say, because ultimately करना आपको है, and repeatedly, अगर ये बहुत महीनों से आपकी रीडिंग्स आ रही हैं, so that means अभी तक एक्शन सही नहीं हो रहे हैं। We have Lord Hanuman, beautiful. Lord Hanuman is here, शिवा ऑरेकल से। डेडिकेशन, ये कार्ड बोल रहा है डेडिकेशन के बारे में। डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा। दिस लॉर्ड हनुमान स्टैंड्स फॉर, ये भक्ति भाव दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, किसी के लिए कुछ करना। ओके, सेल्फलेस एक्ट दिखाते हैं। एज यू अंडरटेक योर एंडेवर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ओ माई गॉड, एग्जैक्टली वॉट वी सॉ हियर, जो हमने यहाँ देखा एग्जैक्टली कि जब आप अपने से फोकस हटाएंगे, खुद पे इतना फोकस्ड रहेंगे तो अनरेस्ट ही फील होगा। जब आपने खुद से फोकस हटाया, दूसरों के बारे में लविंग, गिविंग, चैरिटी एनर्जी में आया, तब जाके आप कुछ सही पाथ पे आएंगे। एंड तब जाके आपके भी इमोशन सॉर्ट होंगे, आपकी लाइफ सॉर्ट होगी, रिश्ते सॉर्ट होंगे, सब कुछ सॉर्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड टू कम आउट। वो ही दिखा रहा है सिंसियरिटी एक्शंस में होनी चाहिए, जो बहुत टाइम से जो मैं बोल रही हूँ, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है अब हाई टाइम है, बिकॉज अगर इंटेंशन है और एक्शन नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, और फिर वो चीज़ आपको भी उलझा के ही रख रही है, ये आप नहीं देख रहे हैं। सो वो चीज़ सॉर्ट करनी है एंड दूसरों के लिए करने की वो फीलिंग रखनी है। ओके, अबाउट बीइंग सेल्फलेस, खुद के बारे में फॉर चेंज, फॉर सम टाइम कभी कभी हमें खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो फोकस यहाँ पर दूसरों पे होना चाहिए, उनकी खुशी होनी चाहिए, लविंग एंड गिविंग एनर्जी होनी चाहिए, एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, सिंसियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ वो एक्शन होना चाहिए। बस करने के लिए नहीं करना है, दिल से करना है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू वर्गोज, ये अनरेस्ट, ये अनसेटल्ड फीलिंग सॉर्ट करने के लिए, दूर करने के लिए। सो आई होप इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है आपको। इफ यस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।